हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे इशू ऑफ शेयर पार्ट 22 की। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। जो आपको क्वेश्चन कल 3 क्वेश्चन दिया गया था, उसको आप देख लीजिए कि आपके क्वेश्चन सही हैं कि नहीं सही हैं। ठीक है। तो ये था आपका कल का क्वेश्चन और इसका जो आंसर है ये रहा। तो आंसर में देखिए वही आपको ध्यान देना है जो मैंने आपको कल बताया था कि एरियर का जो पैसा होता है वो जैसे यहाँ से इंटू कराएंगे तो आएगा 3,000 रुपये, लेकिन यहाँ पे 3,000 हम लोग नहीं लिखते हैं। हम लोग ये 600 रुपये जो एडवांस है ये इसमें माइनस करते हैं। फिर उसके बाद जो अमाउंट आता है वो लिखते हैं, मतलब 2,400 लिखते हैं। यही इस क्वेश्चन की खासियत है। यही आपको समझाने के लिए मैं बार बार आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आगे की जो क्वेश्चन है वो आपके लिए इजी हो जाएंगे, आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तो इसमें अभी देखिए अप्लाइड है, अलॉटेड है, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया, एक्स की वैल्यू हमारी ये आ गई। फिर आपको इसी फॉर्मेट में करना है। अप्लाइड वाले को ऊपर लिखना है, अलॉटेड वाले को नीचे लिखना है। अप्लाइड का इंटू 3 से कराए, 3 मतलब एप्लीकेशन से, और अलॉटेड का इंटू भी 3 से कराए। ठीक है, वो भी एप्लीकेशन से। फिर जितना पैसा हमने यूटिलाइज़ किया मतलब 3,000 रुपये, उसको हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, बचा 600 रुपये। तो 600 रुपये जो था हमने यहाँ माइनस कर दिया। फिर वही चीज़ जितना आप नॉर्मली करते आ रहे हो, एसपीआर वाला अमाउंट देखिए, एसपीआर में देख के लिख दिए 2,000 रुपये। कॉलिंग एरियर में पूरा जोड़ के लिख दिए कॉलिंग एरियर। और जो शेयर फोरफीट वाला अमाउंट है, बस खाली यही दिमाग लगाना है आपको कि ये पैसा आया है 1200 इंटू 3 मतलब 3,600 रुपये आया है। तो वो पैसा आप लोग शेयर फोरफीट में लिखेंगे। तो ये दो चीज़ खाली आपको संभाल लेना है, क्वेश्चन सही हो जाएगा। पहला ये संभाल लेना है और दूसरा ये फोरफीट वाला अमाउंट संभाल लेना है। अगर इतना आप कर लेते हैं तो मतलब आपके आंसर्स एकदम सही आएंगे। ठीक है। तो फिर बाकी एंट्रीज़ में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जैसे आप लोग करते हैं एंट्री वैसे करेंगे। और पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको सिखा दिया है एंट्री कैसे होगा। ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। ये था आपका दूसरा क्वेश्चन कल का। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये रहा सॉल्यूशन। तो देखिए सॉल्यूशन फिर से समझा देते हैं। 1,500 इंटू 3 किए, 4,500 रुपये आया, 4,500। 4,500 में 2,000 माइनस कर दिए, 2,500 बचा। फिर 3,000 देख के यहाँ पे 3,000 लिख दिए, और ये पूरा अमाउंट जोड़ के उसको यहाँ पे लिख दिए। और फोरफीट वाला जो अमाउंट होता है वो ये वाला अमाउंट हमेशा लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि यही पैसा तो हमारे पास आया है तो उसी को तो लिखेंगे। उसके बाद एसपीआर वाला अमाउंट जो होता है ये यही वाला अमाउंट लिखाएगा, और इन इन दोनों को प्लस करके इससे माइनस कर देंगे तो आपका ये 30,000 रुपीज़ आ जाएगा। तो सिंपल तरीका जैसा आपको शुरू से सिखाया गया है वही टेक्निक अपना यूज़ करिए, तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है। ये रहा तीसरा क्वेश्चन जो आपको कल दिया गया था। अब तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है। पहले हमने ये कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 3,500 आ गया, 3,500 इंटू 8 कर दिया तो हमारा आंसर 2,800 रुपीज़ आ गया, 28,000। फिर 3,000 इंटू 8 कर दी, 24,000। 4,000 एक्स्ट्रा था, यहाँ पे 30,000 रुपीज़ आ रहा था। क्यों? 3,000 इंटू 10 30,000 आना था, तो ये 4,000 रुपीज़ हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। तो 2,600 रुपये केवल यहाँ पे आया। और फिर उसके बाद पूरा अमाउंट जोड़ के हमने कॉलिंग एरिया में लिख दिया। फॉर फीचर वाला अमाउंट देख के इसको लिख दिया, और फिर उसके बाद इन दोनों को प्लस करके इससे माइनस कर दिया, आंसर आ गया। तो बार बार आपको क्वेश्चन कराने का यही उद्देश्य है ताकि आपको ये याद हो जाए। बाकी फिर अभी जब ऐसे क्वेश्चन फिर से आएंगे एग्ज़ाम में, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में यही अप्लाइड लॉटरी क्वेश्चन ही आएंगे, तो उसमें आपकी गलतियां ना हो इस चीज़ पे ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है। तो आप बोर मत होइएगा कि सर एक ही जैसा क्वेश्चन बार बार करवा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इसीलिए कराया जा रहा है क्योंकि आपको बढ़िया से याद हो जाए। आज जो आपको सिखाया जाएगा कुछ नया सिखाएंगे, लेकिन उसका भी 3 क्वेश्चन आपसे लगवाएंगे। क्या है नया? नया ये है कि अभी तक आपको जो क्वेश्चन दिया जा रहा था आपको अलॉटेड दिया जा रहा था, अब के क्वेश्चन में आपको अप्लाइड दिया जाएगा। अब ये रहा देखिए आपका क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है। मिस्टर मोहन हु अप्लाइड फॉर 1,200 फेल टू पे। तो अब यहाँ पे अप्लाइड दिया हुआ, अलॉटेड निकालना है। ठीक है, तो ये अब नया है। तो अब करना कुछ नहीं है, जहाँ पे एक्स की वैल्यू ही रखनी है। देखिए हम आपको करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ देखिए एक्स की वैल्यू पहले उधर रखते थे, अब एक्स की वैल्यू इधर रखने लगे। तो अप्लाइड हमारा आ गया 1,000 रुपये। अब बाकी जितना ट्रीटमेंट जैसे करते थे वैसे होगा, कोई फ़र्क नहीं होगा। खाली आपको एक्स की वैल्यू जो निकालनी है खाली वही उसमें निकालने में खाली आपको अपोजिट करना है। मतलब अब आपको निकालना है अलॉटेड, अप्लाइड आपके पास है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे
तो आपका आंसर आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन जैसे लगाते हैं सेम टू सेम वैसे ही लगेगा, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, आप देखिए पूरा क्वेश्चन वैसे का वैसे ही लगा है, तो इसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये इसको निकालने 1,000 रुपये इसलिए निकाला गया है ताकि आप ये जो 1,000 रुपये से इंटू कराए हैं ये आप करा सकें। अगर 1,000 नहीं निकालेंगे तो इंटू कैसे कराएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। खाली आपके पास 1,200 रुपये है, 1,200 इंटू 3 करा के बैठे रहेंगे, आंसर आएगा ही नहीं। तो इसीलिए इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको ये लगाएंगे, तब जाके आपको ये 1,000 रुपये मिलेगा। जब 1,000 ये मिलेगा तभी आपका क्वेश्चन आगे प्रोसीड करेगा। ठीक है, तो इसी पे सारे क्वेश्चन अब बेस्ड हैं। तो 3 क्वेश्चन बढ़िया से प्रिपेयर करिए इसको, और उसके बाद आप लोग ग्रुप में कंफर्म कर दीजिए कि अगर आपको ये क्वेश्चंस आ गए हों। ठीक है, तो फिर हम आगे चलें इसके नेक्स्ट स्टेप पे, और जो उसका जो टफ स्टेप है। ठीक है, अगर नहीं आए हों तो भी 1-2 दिन और इस पर हम प्रैक्टिस करवा दें। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को देख लीजिए। 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, तीनों क्वेश्चन लगाइए और फिर कल इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।